महाराष्ट्र से। बता दें, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के एक फैसले से वहां की सियासत गर्मा गई है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर में डिजिटलाइजेशन के लिए राशि वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। खबर यह भी है कि 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को जारी कर दिए गए और ये 2 करोड़ वक्फ बोर्ड के औरंगाबाद मंडल ने इस्तेमाल कर लिया है। शिंदे सरकार के इस फैसले पर हिंदू संगठन जहां नाराज है तो विपक्ष से मुस्लिमों का तुष्टीकरण बता रखी है। तो वक्फ बोर्ड को फंड आवंटन पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा ये फंड वक्फ बोर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए है। वक्फ बोर्ड में कमियों को सुधारने के लिए प्रक्रिया जरूर थी और इससे पता चलेगा कि कहां गलत तरीके से हिंदू और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। आणि आत्ताच लक्षात आलं आहे, पूर्ण माहिती मला नाही, पण जी प्राथमिक माहिती आहे असे अनेक मंदिर आहेत या महाराष्ट्रामध्ये, अनेक समाज असे आहेत ज्यांच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाचे नाव टाकण्यात आलेले आहे। मग हा रेकॉर्ड दुरुस्त नाही करायचा का? अशा अनेक नोंदी सापडतात ज्या नोंदी हिंदू धर्मीयाच्या आहेत, ज्या जमिनीवर अजून इतर समाजाचे, मागासवर्गीय समाज, आदिवासी समाजाच्या जमिनी आहेत। और इसी बीच वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपना ऐतराज जताया। एमएनएस ने सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा, जबकि इंटरनेशनल सूफी कारवां ने शिंदे सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। वक्फ बोर्ड जैसे संस्था को मदद करना ये बिल्कुल गलत है। ये मैंने भी नहीं कहा, ये तो विश्व हिंदू परिषद का भी यही मत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो कानून है वो कानून के अंतर्गत आपको कहीं अगर उनके खिलाफ जाना है तो उनके वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ता है। इस देश के किसी अदालत में आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर इस तरह से जो एक संस्था चलाते हैं उस संस्था को इस तरह से पैसे देके और उसको मजबूत करना ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 10 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए थे उसमें की पहली किस्त 2 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को अदा की गई है। ये बहुत खुश आइंद है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर को और वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए उन तमाम चीजों को बहुत जल्द बहुत मजबूत किया जाएगा। इस तरीके के एक इल्जाम आयद करने की कोशिश की जा रही है कि महाविकास अघाड़ी को बहुत सारे वोट मिल गए, किसी दूसरी पार्टी को बहुत सारे वोट मिल गए, इसके दबाव में ये 2 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। तो शिंदे सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तंज कसा। उद्धव गुट की तरफ से बयान आया, मुसलमानों का वोट नहीं मिलने से डरकर लीपापोती हो रही है, मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश हो रही है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि महायुति को अल्पसंख्यक समाज ने नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैन हैं। उनकी बेचैनी का कारण यह है कि जो महाराष्ट्र और मुंबई में हमारी सीटें ज़्यादा आई हैं, इनको डर लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तो हमारा साथ दिया नहीं, महाविकास अघाड़ी का साथ दिया, अब मुसलमानों को खुश कैसे किया जाए। तो उसके लिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का फंड आवंटित कर दिया, जिसमें से 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। ये डर हमें अच्छा लगा, कम से कम इस डर से किसी का अच्छा तो हो रहा है, किसी भी जाति धर्म का भला तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के सभी सहयोगी दलों को भारतीय जनता ने, देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यकों, सभी जात समाज, सभी लोगों ने, क्योंकि पिछले 10 साल से जो मोदी जी की सरकार की नीति रही है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सीमा की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, इस देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को रिजेक्ट किया है। तो वक्फ बोर्ड की फंड देने के शिंदे सरकार के फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध किया। वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने ट्वीट कर शिंदे सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा, विनोद बंसल ने लिखा, वक्फ बोर्ड को करोड़ों की सौगात आखिर क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरा को कब्जा कर कलंकित करने वाले इस कथित बोर्ड को बांटी गई इस खैरात को सरकार अविलंब वापस ले। वक्फ बोर्ड जैसी जिहादी और भारत की संपत्तियों को अनाधिकृत व जबरन कब्जा करने वाली संस्था को बंद कर देना चाहिए।
बोर्ड को अनुदान पर संग्राम। कांग्रेस के नक्शे कदम पर शिंदे सरकार। हिंदूवादी संगठनों ने जताया अनुदान पर ऐतराज। महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे सरकार के एक फैसले से कोहराम मच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को अनुदान देने का फैसला लिया है। शिंदे सरकार के इस फैसले पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला किया। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटाइजेशन के लिए ये राशि वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 10 करोड़ में 2 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को जारी भी कर दिए। खबर ये है कि वक्फ बोर्ड के औरंगाबाद मंडल ने 2 करोड़ रुपए को इस्तेमाल भी कर लिया। वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने के शिंदे सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया। इस फैसले के खिलाफ हिंदूवादी संगठन आ गए। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विनोद बंसल ने ट्वीट कर शिंदे सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि वक्फ बोर्ड को करोड़ों की सौगात क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरा को कब्जा कर कलंकित करने वाले इस कथित बोर्ड को बांटी गई इस खैरात को सरकार अविलंब वापस ले। वक्फ बोर्ड जैसी जिहादी और भारत की संपत्तियों को अनाधिकृत और कब्जा करने वाली संस्था को बंद कर देना चाहिए। इधर वीएचपी ने शिंदे सरकार के फैसले का विरोध किया तो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये फंड वक्फ बोर्ड के डिजिटाइजेशन के लिए है। वक्फ बोर्ड में कमियों को सुधारने के लिए प्रक्रिया जरूरी है। इससे पता चलेगा कि कहां गलत तरीके से हिंदुओं और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया गया। आणि आत्ताच लक्षात आला आहे, पूर्ण माहिती मला नाही, पण जी प्राथमिक माहिती आहे, असे अनेक मंदिर आहेत या महाराष्ट्रामध्ये, अनेक समाज असे आहेत ज्यांच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाचे नाव टाकण्यात आलेले आहे। मग हा रेकॉर्ड दुरुस्त नाही करायचा का? अशा अनेक नोंदी सापडतात ज्या नोंदी हिंदू धर्मीयाच्या आहेत, ज्या जमिनीवर अजून इतर समाजाचे, मागासवर्गीय समाज, आदिवासी समाजाच्या जमिनी आहेत। उधर वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी ऐतराज जताया। एमएनएस ने सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कस दिया, जबकि इंटरनेशनल सूफी कारवां ने शिंदे सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वक्फ बोर्ड जैसे संस्था को मदद करना ये बिल्कुल गलत है। ये मैंने भी नहीं कहा, ये तो विश्व हिंदू परिषद का भी यही मत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो कानून है वो कानून के अंतर्गत आपको कहीं अगर उनके खिलाफ जाना है तो उनके वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ता है। इस देश के किसी अदालत में आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर इस तरह से जो एक संस्था चलाते हैं उस संस्था को इस तरह से पैसे देके और उसको मजबूत करना ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 10 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए थे उसमें की पहली किस्त 2 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को अदा की गई है। ये बहुत खुश आइंद है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर को और वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए उन तमाम चीजों को बहुत जल्द बहुत मजबूत किया जाएगा। इस तरीके के एक इल्जाम आयद करने की कोशिश की जा रही है कि महा विकास अघाड़ी को बहुत सारे वोट मिल गए, किसी दूसरी पार्टी को बहुत सारे वोट मिल गए, इसके दबाव में ये 2 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। उधर शिंदे सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तंज कसा। उद्धव गुट की तरफ से बयान आया कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलने से डरकर लीपा पोती हो रही है, मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि महायुति को अल्पसंख्यक समाज ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैन हैं। उनकी बेचैनी का कारण ये है कि जो महाराष्ट्र और मुंबई में हमारी सीटें ज्यादा आई हैं, इनको डर लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तो हमारा साथ दिया नहीं, महाविकास आघाड़ी का साथ दिया, अब मुसलमानों को खुश कैसे किया जाए, तो उसके लिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का फंड आवंटित कर दिया, जिसमें से 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। ये डर हमें अच्छा लगा, कम से कम इस डर से किसी का अच्छा तो हो रहा है, किसी भी जाति धर्म का भला तो हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के सभी सहयोगी दलों को भारतीय जनता ने, देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यकों, सभी जात समाज, सभी लोगों ने, क्योंकि पिछले 10 साल से जो मोदी जी की सरकार की नीति रही है
जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सीमा की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, इस देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को रिजेक्ट किया है। खबर यह है कि वक्फ बोर्ड को मिला अनुदान एक संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर दिया गया है। इस समिति ने महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों का निरीक्षण किया था और इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अनुदान देने का वादा किया था, जिसके बाद शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले का विरोध होना शुरू हो चुका है।